डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा विटामिन्स के बारे में और इनकी कुछ टाइप्स के बारे में। विटामिन कह लें या विटामिन कह लें, दोनों ही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। विटामिन ख़ास तरह के ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल हैं जिनको हमारा जिस्म खुद नहीं बना सकता और जिनको हासिल करने के लिए हमें दूसरे जानदारों को खाना पड़ता है, सब्जियां खानी पड़ती हैं या गोश्त खाना पड़ता है, क्योंकि कुछ विटामिन हैं जो वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं और कुछ हैं जो वो फ्लैश में पाए जाते हैं। विटामिन्स की हमें बहुत कम मकदार में ज़रूरत होती है। दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, यानी कि तमाम के तमाम विटामिन्स हैं जो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तब हम विटामिन की तारीफ करेंगे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हम खुद नहीं बना सकते और जिनकी हमें बाहर से दूसरे जानदारों से हम जो हासिल करते हैं। विटामिन की दो टाइप्स हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन्स। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं जो ये सिर्फ़ और सिर्फ पानी में हल होते हैं और फैट सॉल्युबल विटामिन हैं जो ये फैट्स में हल होते हैं। यानी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन को हम हाइड्रोफिलिक कह सकते हैं, क्योंकि ये पानी में हल होते हैं। फिलिक का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए रगबत रखने वाला और हाइड्रो का मतलब होता है पानी। और फैट सॉल्युबल विटामिन को हम हाइड्रोफोबिक भी कह लेते हैं। इसके अलावा इनके लिए मुतबादिल टर्म्स भी हैं। हम फैट सॉल्युबल विटामिन्स को लायोफिलिक भी कह लेते हैं। लायो का मतलब होता है फैट, फिलिक का मतलब होता है हैविंग अ टेंडेंसी फॉर, बिकॉज फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर हैविंग अ टेंडेंसी फॉर फैट्स टू डिसॉल्व इन फैट, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो नोन एज लायोफिलिक vitamins. Now we go to the water soluble vitamin, another very opposite terms as compared to lyophilic. For water soluble vitamin is lyophobic, यानी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो ये हाइड्रोफिलिक लेकिन लायोफोबिक होते हैं, और फैट सॉल्युबल विटामिन है जो ये हाइड्रोफोबिक लेकिन लायोफिलिक विटामिन्स होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन की यानी कि लायोफोबिक या हाइड्रोफिलिक विटामिन की एग्जांपल्स हैं विटामिन बी और विटामिन सी। ये दोनों वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। और फैट सॉल्युबल विटामिन के जो एग्जांपल्स हैं वो हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये चारों विटामिन हैं जो ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनमें से किसकी अहमियत हमारे लिए ज़्यादा है। तो इस सवाल का जवाब यह है कि ये चारों विटामिन जो फैट सॉल्युबल हैं इनकी भी उतनी ही अहमियत है हमारे जिस्म में जितनी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन की है। एक विटामिन की कमी से अगर वो ज़्यादा देर रहे तो हमारे जिस्म में कई तरह के प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती है, जैसे कि विटामिन बी की कमी की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है, विटामिन सी की वजह से स्कर्वी हो सकती है, विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। इसी तरह हर विटामिन की कमी की वजह से मुख्तलिफ तरह के मसाइल अगर ये कमी ज़्यादा रहे तो हो सकते हैं। विटामिन जो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं यानी कि वाटर सॉल्युबल जो विटामिन हैं
इनके जिस्म से खारिज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दे गेट अवे फ्रॉम बॉडी ईजली, क्योंकि ये पानी में हल शुदा होते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन हमारे लिवर में ज़्यादातर स्टोर होते हैं और कोलिन में स्टोर होते हैं, और ये पानी में इतने हल नहीं होते, इसलिए ये जिस्म से जल्दी खारिज नहीं होते और जिस्म के अंदर ज़्यादा देर रहते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन के जल्दी वेस्ट अवे हो जाने की वजह से हमें इनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है डाइट में, लेकिन वो भी कम मकदार में। बाद लोग ऐसा समझते हैं कि इसेंशियल अमीनो एसिड को हम विटामिन कह सकते हैं। नहीं कह सकते, अगरचे एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी हम खुद नहीं बना सकते, इनका भी सोर्स है जो वो आउटसाइड है, यानी कि दूसरे जानदारों से हम ये हासिल करते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड कहते ही उन्हें हैं जो हम दूसरे जानदारों से हासिल करें, लेकिन इनको हम विटामिन क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमें एसेंशियल अमीनो एसिड की जो ज़रूरत होती है वो होती है लार्ज अमाउंट में, जबकि विटामिन ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमें कम मकदार में ज़रूरत होती है। तो ये सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इस वीडियो में, इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।